हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय। देखिए, अभी तक की 9 वीडियोस में हमने अपने पूरे के पूरे इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिए। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता लगाना होगा कि हमारा सेंटेंस क्या प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस में है भी या नहीं। तो जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं ये वर्ड्स आते हैं। इनसे हमें क्या पता चलता है कि हमारा काम कंटिन्यू है। और जब भी हमारे काम में कंटिन्यूटी शो होगी तो हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस में होगा, व्हेन वेदर इट में बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्लियर। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं इन वर्ड्स के द्वारा ही हमको ये पता चल सकता है कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस में है? नहीं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा सेंटेंस क्या कंटिन्यूटी शो कर रहा है। अगर वो कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं ये वर्ड्स अकेले ये शो नहीं करते हैं कि हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में होगा। हमें सेंटेंस को पढ़कर ये पता भी लगाना पड़ेगा कि क्या काम की कंटिन्यूटी शो हो रही है क्या, और अगर हो रही होगी तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट के या पास्ट के या फ्यूचर की कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो जो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट की कंटिन्यूटी दिखाएंगे वो प्रेजेंट की कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। क्लियर। देखिए, कभी कभार क्या होगा, हमें प्रेजेंट के इंडेफिनिट में और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में कैसा कंफ्यूजन होगा। देखिए, कंफ्यूजन इस प्रकार से हो जाएगा कि हम ये डिटरमिन नहीं कर पाएंगे कि हमारा सेंटेंस इंडेफिनिट का है या कंटिन्यूअस का है, क्योंकि उनमें कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो हमें ये डिफाइन कर रहे होंगे कि हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस का नहीं है, वो इंडेफिनिट में जाएगा। कैसे? देखिए, मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैं प्रतिदिन विद्यालय जा रहा हूं। दोनों सेंटेंस दिखने में तो लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। ये सेंटेंस प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में रखा जाएगा और ये सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रखा जाएगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए, जब कोई इंसिडेंट वन टाइम हो रही होगी तो प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस में हो रही होगी। वन टाइम मैं विद्यालय जा रहा हूं, एक बार जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर उसमें रेगुलरिटी दिखाई जाएगी, रेगुलर कोई काम किया जाएगा, तो वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा। क्लियर। देखिए, अभी हमने इंसिडेंट की रेगुलरिटी और वन टाइम के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करके ये पता लगा लिया कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगा या कंटीन्यूअस में होगा। लेकिन कभी कभार क्या होगा कि हमारे सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं ये वर्ड्स लिखे होंगे, फिर भी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जा रहा होगा। और कभी कभार हमारे सेंटेंसेस में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं लिखे होंगे, फिर भी सेंटेंस प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। शहंशाह सिंहासन पर बैठा है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ये बैठा है, रहा है, रही है नहीं आ रहे हैं, तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में नहीं आना चाहिए। यहां पे रहा है, रही है आ रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमारे प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में आना चाहिए, लेकिन रियलिटी इसके जस्ट अपोजिट है। शहंशाह सिंहासन पर बैठा है, अमिताभ बच्चन वाला शहंशाह, शहंशाह सिंहासन पर बैठा है, क्या उसके बैठने का काम कंप्लीट हो गया? नहीं, उसके बैठने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में आएगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? कि समझ में आ रहा है क्या ये काम कोई कंटिन्यू चल रहा है, या तो समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो काम कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, काम में कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट की कंटीन्यूअस में नहीं आएगा। और इसका ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा? डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर। शहंशाह सिंहासन पर बैठा है, द एम्परर इज सिटिंग ऑन द थ्रोन। क्लियर। द एम्परर, हाँ, द एम्परर गलत। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पिछली वीडियोस को याद कीजिए, दादी नहीं, टीएचई का साउंड के बारे में बताया था कि जब स्वर से स्टार्ट हो रहा होगा तो दी, और जब व्यंजन से स्टार्ट हो रहा होगा तो दा। द एम्परर इज सिटिंग ऑन द थ्रोन, डू यू अंडरस्टैंड?
क्लियर? तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस हम अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एम वी फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए एम वी फर्स्ट में जब आईएनजी लग जाता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, वही यहां पे यूज करना है। क्लियर? और ऑब्जेक्ट और ईटीसी, ऑल ऑफ अस नो। क्लियर? देखिए जैसा कि हमने रूल में देखा, हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर के रूप में से किसी एक का यूज करना है। तो थोड़ा देखिए इज एम आर है क्या। देखिए यहां पे बी, बी मीन्स होता है होना, और बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो होती है इज, एम और आर, और यहां पास्ट फॉर्म जो होती है वो होता है वॉज और वर। इनके बारे में हम अगले टेंस में पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अभी फिलहाल में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम और आर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए ये देखते हैं कि कहां पे इज का यूज होता है, कहां पे एम का यूज होता है और कहां पे आर का यूज होता है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट और किसी का भी नाम। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में हम पहले भी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो ही, शी, इट नेम के साथ में हम इज का यूज करेंगे। क्लियर? प्लूरल सब्जेक्ट्स का मीन्स वी, यू, दे, इनके साथ में आर का यूज किया जाएगा, और सिर्फ आई के साथ में एम का यूज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए इनकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यह लड़का किताब पढ़ रहा है। व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? यह लड़का। तो चलिए बनाते हैं। दिस बॉय, दिस बॉय सिंगुलर है या प्लूरल है या आई है? सिंगुलर। तो दिस बॉय के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो क्या होगी? इज। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ना, रीड। रीड के साथ में आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है? किताब, अ बुक। क्लियर? देखिए पढ़ने के लिए दो वर्ब आती हैं, एक रीड और एक स्टडी। तो जब नॉर्मली पढ़ ही रहे हैं तो रीड का यूज किया जाएगा, लेकिन जब याद करने के, समझने के पर्पज से पढ़ा जाता है तो स्टडी यूज किया जाता है। तो नॉर्मली वो किताब पढ़ रहा है तो उसके लिए क्या आएगा? रीड। दिस बॉय इज रीडिंग अ बुक। क्लियर? मैं गाना गा रहा हूं। आई एम सिंगिंग a song. I am singing a song. I के साथ में क्या यूज किया जाएगा? am। वर्ब गाना, तो sing, उसमें ing ऐड किया, और a song ऑब्जेक्ट। क्लियर? वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। They are playing the cricket. ध्यान दीजिए यहां पर गेम के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, यहां द क्रिकेट नहीं होगा। देखिए दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, वो मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। क्लियर? तो ये एक एग्जाम्पल हुआ इज का, ये एम का और ये आर का। इसी तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में मिलते हैं नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तो बने रहिए इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय के साथ। थैंक यू।